सो हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम भूमापक सूत्र के बारे में बात करेंगे। जितने सारे सूत्र हैं दोस्तों सब इस वीडियो पर कवर करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। आप इस वीडियो को शुरू से दोस्तों अंत तक जरूर देखें। अगर आप जमीन मापी का कार्य करते हैं या करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें हम ऐसा भूमापक सूत्र बताएंगे जो आपको हर हमेशा काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम कैटेगरी बाय डिवाइड किए हैं। पहले आपको धूर, धुरकी, फुरकी, बीघा, कट्ठा के बारे में बताएंगे। सेकंड में हम लोग जाएंगे डिसमिल के बारे में। उसके बाद दोस्तों हम लोग एकड़ के बारे में जाएंगे, फिर हेक्टेयर के बारे में। उसके बाद दोस्तों हम लोग मील के बारे में जाएंगे, जरीब के बारे में जाएंगे, वर्ग फीट के बारे में जाएंगे। उसके बाद दोस्तों किसी भी रकबा को चेंज करने यानी बदलने का फॉर्मूला हम बताएंगे, किस तरह आप बदल सकते हैं किसी भी क्षेत्रफल को। तो काफी इंटरेस्टिंग सूत्र इस वीडियो पर आपको हम बताने वाले हैं। आप इस वीडियो पर बने रहें और इस चैनल पर अगर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि जमीन मापी का जो सबसे छोटा मान होता है वो होता है फुरकी। तो हम लोग फुरकी से ही स्टार्ट करते हैं और काफी सारे दोस्त इसके बारे में जानते हैं। अगर आप जो नए हैं उसके लिए ये बहुत जरूरी है, आप इस वीडियो पर बने रहें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब 20 फुरकी होता है तो 20 फुरकी दोस्तों वो किसके बराबर होता है? एक धुरकी के बराबर होता है। यानी जमीन का जो सबसे छोटा मान होता है वो होता है फुरकी। यानी 20 फुरकी अगर हम लोग जमीन देंगे किसी को तो मान लीजिए वो एक धुरकी हम दे रहे हैं। अगर दोस्तों जहां पर 20 धुरकी जमीन है, जहां पर 20 धुर की जमीन है वहां पर हम लोग एक धुर उसको कह सकते हैं। यानी 20 धुर की बराबर एक धुर। उसी तरह दोस्तों 20 धुर बराबर जो होता है वो होता है एक कट्ठा के बराबर। यानी 20 धुर में एक कट्ठा होता है और एक कट्ठा में 20 धुर, 20 धुर में एक कट्ठा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 20 कट्ठा में एक बीघा होता है। 20 कट्ठा में एक बीघा। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जमीन मापी से संबंधित। उसके बाद दोस्तों 20 कट्ठा में एक बीघा होता है और 400 धूर में भी एक बीघा होता है। ठीक है। ये आपको लग रहा है कि बहुत ही आसान सूत्र है, लेकिन इसको जानना और पढ़ना और समझना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद चलिए हम लोग सेकंड स्टेप में डिसमिल के बारे में जाते हैं। इसको आप नोट कर लें, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें इसको याद करने के लिए। अब हम लोग जाएंगे डिसमिल के बारे में। तो एक डिसमिल, कहीं पर दोस्तों अगर आपका एक डिसमिल जमीन है और आपको वहां पूछ दे कि कितना वर्ग कड़ी है तो आपको वहां बताना होगा कि 1000 वर्ग कड़ी जमीन है। यानी कड़ी स्क्वायर चाहे वर्ग कड़ी, वो एक डिसमिल के बराबर होगा। एक डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी। उसी तरह दोस्तों अगर आपका वर्ग फीट में अगर कोई पूछ दे तो 435.6 वर्ग फीट होगा। यानी एक डिसमिल जहां पर है वहां पर 435.6 वर्ग फीट होगा। उसी तरह दोस्तों अगर कोई हाथ में पूछ दे तो आपको वहां बताना कि 193.6 वर्ग हाथ बराबर होगा एक डिसमिल। उसी तरह दोस्तों अगर कोई पूछ दे कि वर्ग गज में तो 48.40 वर्ग गज बराबर एक डिसमिल। अब दोस्तों वर्ग मीटर में जाएंगे तो 40.48 वर्ग मीटर बराबर एक डिसमिल। अगर कोई दोस्तों आपको वर्ग इंच पूछ दे तो आपको यहां बोलना है 64,726.40 वर्ग इंच बराबर एक डिसमिल। अब जाएंगे हम लोग एकड़ में। अब अगर कोई एकड़ में आपको पूछ दे तो आपको क्या करना होगा, क्या बताना होगा। अब दोस्तों एकड़ में अगर जाएंगे तो एकड़ का फॉर्मूला ये होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, आपको इसको याद करना ही होगा अगर आप जमीन मापी करना चाहते हैं तो। एकड़ में दोस्तों एक एकड़ का जो मान होता है वो होता है वर्ग इंच में 62,72,640 वर्ग इंच बराबर एक एकड़। अगर कोई इंच में आपको पूछ दे तो। उसी तरह
वर्ग कड़ी में अगर कोई पूछ दे तो 1,00,000 वर्ग कड़ी बराबर होगा 1 एकड़। ठीक है, अगर वर्ग फीट में कोई पूछ दे तो आपको वहां बताना है कि 43,560 वर्ग फीट बराबर जो होगा वो होगा 1 एकड़ के बराबर, 1 एकड़ के बराबर। अगर वर्ग हाथ में अगर कोई पूछ दे दोस्तों तो आपको बताना है 19,360 वर्ग हाथ बराबर होगा 1 एकड़। अगर कोई वर्ग गज में पूछ दे तो आपको वहां बताना है कि 4,840 वर्ग गज बराबर 1 एकड़। अगर वर्ग मीटर में कोई पूछ दे तो आपको बताना है कि 3,920.4 वर्ग मीटर बराबर होगा 1 एकड़। अगर आपको कोई डिसमिल में पूछ दे कि कितना डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है तो आपको वहां बताना है कि 100 डिसमिल बराबर होता है 1 एकड़। ठीक है, ये हो गया एकड़ के बारे में। दोस्तों हम लोग जाएंगे हेक्टेयर के बारे में। हेक्टेयर का मान क्या होता है? जैसे दोस्तों अगर 250 डिसमिल अगर कहीं पर जमीन आपको मिल गया, 250 डिसमिल अगर जमीन मिल गया तो वो 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। ठीक है, 250 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर होता है। उसी तरह 2.5 एकड़ बराबर होता है 1 हेक्टेयर। यह काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जमीन मापी से संबंधित। ये हेक्टेयर के बारे में हमने 2 चीज बता दिया। अब चलिए आगे छोटा छोटा चीज को बताएंगे। अब कहीं कहीं दोस्तों हम लोग जब जमीन को फीट से मापते हैं और उसको हमको गज में चेंज करना होता है तो हमें वहां काफी दिक्कत होता है। लेकिन आपको हमने फॉर्मूला के साथ आपको बताएंगे और आप फीट में मापे चाहे बित्ता में चाहे हाथ में, आप उसको किसी भी फॉर्म में चेंज करना चाहेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 फीट जहां पर लंबाई 3 फीट जिसका भी रहेगा उसको आप 1 गज मानेंगे। ठीक है, यानी 3 फीट बराबर होता है 1 गज। उसी तरह दोस्तों 9 इंच बराबर होता है 9 इंच बराबर होता है 1 बित्ता, यानी जब बित्ता से अगर मापेंगे तो 9 इंच होगा। उसी तरह 2 बित्ता बराबर होगा 1 हाथ, यानी 2 बित्ता में 1 हाथ होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जाएंगे मील में। ये हो गया एक छोटा सा फॉर्मूला, आपको हमने ये चीज दिखा दिया। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों यहां पर मील के बारे में सीखेंगे। देखिए 80 गंटरी बराबर होता है 1 मील। 80 गंटरी बराबर 1 मील। उसी तरह दोस्तों 5,280 फीट जो होता है वो 1 मील के बराबर होता है। ठीक, अब अगर हम फीट में जा गए, अब क्या करेंगे इंच में जाएंगे तो 63,360 इंच बराबर होगा 1 मील। यहां मील लिख दिए और यहां भी मील है। ठीक है, 1 मील। ठीक, अगर आप इंच को कड़ी में चेंज करना है तो आपको 7.92 इंच बराबर होगा 1 कड़ी। जहां पर 1 कड़ी जमीन लंबाई होता है वहां पर इंच में अगर कहेंगे तो 7.92 इंच। अब दोस्तों पूरा जरीब का जो लंबाई होता है वो 792 इंच बराबर होता है 1 जरीब। ये आप भली भांति जानते होंगे। 100 कड़ी बराबर भी क्या होता है 1 जरीब के बराबर होता है। 100 कड़ी बराबर 1 जरीब। ठीक है, अगर जरीब को आप फीट से मापेंगे तो 66 फीट बराबर होगा 1 जरीब। अगर आप गज से मापेंगे तो 22 गज बराबर हो गया 1 जरीब। ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जरीब ले जाते हैं और आपको कोई बोल दिया कि कड़ी कितना हुआ तो आप आसान तरीके से कर सकते हैं कि 1 जरीब में 100 कड़ी होता है। लेकिन वही दोस्तों अगर आपको फीट में चेंज करना, वहां पर चाहे गज में चाहे इंच में चेंज करना है तो आपको यह चीज जानना होगा कितना होता है, कि 1 जरीब में कितना गज होता है, 1 जरीब में कितना फीट होता है, 1 जरीब में कितना इंच होता है। ये सब जानना बहुत ही
जरूरी है। अगर आपको कोई वहां पूछ दे कि चलिए 1 इंच में एक जरीब कितना हाथ के बराबर होता है, तो एक जरीब का जो लंबाई होता है वो 44 हाथ बराबर होता है एक जरीब। ठीक है, हो गया। अगर सेंटीमीटर में पूछ दे तो 1980 सेंटीमीटर बराबर हो गया एक जरीब। यह सब जानना बहुत ही जरूरी है, आप जमीन मापी करते हैं तो। अगर बित्ता में कोई पूछ दे तो 88 बित्ता बराबर होगा एक जरीब। ये आप नोट करके रख ले, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब चलिए जाते हैं, अब हम लोग यहां दोस्तों बदलना सीखेंगे, चेंज करना सीखेंगे कि किसी भी मान को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। जैसे आपके पास डिसमिल में जमीन है, आपको उसको वर्ग हाथ में चेंज करना है, तो कैसे कीजिएगा। ठीक है, आपको जो हम फॉर्मूला देंगे ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको जमीन मापते समय कभी न कभी ये फॉर्मूला का जरूरत पड़ ही जाएगा आपका। ठीक है, जैसे डिसमिल में कहीं पर आपको जमीन मिल जाता है तो क्या कीजिएगा, जैसे डिसमिल में आपको कहीं पर जमीन मिल गया, उसको चेंज करना है वर्ग हाथ में, तो आपको जितना डिसमिल जमीन है वहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है 968/5 के साथ। किससे, 968/5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा वर्ग हाथ में आएगा आपका। ठीक है, यानी जितना डिसमिल होगा उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 968/5, वो वर्ग हाथ में आएगा। उसी तरह दोस्तों अगर आपके पास डिसमिल में जमीन है और आपको चेंज करना है कि वर्ग गज में, तो आपको वहां पर मल्टीप्लाई करना होगा 242/5, तो वो आ जाएगा वर्ग गज में, वर्ग गज में। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दो जो फॉर्मूला हमने दिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इंपॉर्टेंट तो सभी फॉर्मूला है लेकिन ये खास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप कड़ी से जमीन को माप लिए और आपको चेंज कर देना है। चलिए वहां कड़ी हो गया, आप कड़ी से जमीन को किसी प्लॉट को मापी किए, यहां से वहां कड़ी से मापी किए। ठीक है, अब वो हो गया, मान के चलते हैं वो कितना हो गया, 25 कड़ी हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक मापी किए तो कितना हुआ, 25 कड़ी, यानी 25 कड़ी हो गया उस मेड़ का लंबाई। आपको वहां बता दिया कि उसको बताइए कि कितना हाथ हुआ, तो क्या कीजिएगा, तो जितना कड़ी होगा उसको आपको 11/25 से मल्टीप्लाई करना है। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो हाथ में आएगा। जैसे मान के चलते 25 कड़ी था, तो 25 में हमको 11/25 को मल्टीप्लाई करना है और काट देना है, यानी 11 हाथ लंबाई होगा यहां से यहां तक का। आशा करते दोस्तों आपको काफी मजा आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कड़ी में कहीं पर लंबाई है और आपको फीट में चेंज करना है तो 33/50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये ध्यान रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाला चीज है कि अगर हम कड़ी से हाथ में चेंज करते हैं क्या मल्टीप्लाई करना होगा, कड़ी से अगर फीट में चेंज करते हैं तो क्या मल्टीप्लाई करना होगा, वो ध्यान में रखना होगा, वो आपको याद कर लेना होगा। कड़ी से अगर फीट में चेंज कीजिएगा 33/50 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर आप दोस्तों फीट को, किसी भी फीट की लंबाई को आपको कड़ी में चेंज करना है तो आपको 50/33 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो कितना होगा, कड़ी होगा। ठीक है, अगर आप कड़ी वाला लंबाई को आपको गज में चेंज करना है तो 11/50 से आपको मल्टीप्लाई करना है, वो क्या होगा, गज। अगर आपको गज को गज को आपको कड़ी में चेंज करना है तो 50/11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वो क्या आ जाएगा, कड़ी में। गज से कड़ी में चेंज करने के लिए 50/11 और कड़ी से गज में चेंज करने के लिए 11/50 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा अगर आप जमीन मापी करते हैं तो। चलिए आप जाएंगे हम लोग अगला नेक्स्ट में। अगर किसी के पास धूर में जमीन है, कोई बोल दिया कि मेरे पास 400 धूर जमीन है, चाहे 200 धूर जमीन है, तो वो कितना डिसमिल होगा। ठीक है, अगर आपको बोल दिया कि मेरे पास 2 बीघा जमीन है, ठीक है, मेरे पास 2 बीघा जमीन है, कितना डिसमिल होगा बताइए, तो आप वहां पर क्या कीजिएगा। देखिए यहां पर आपको
जो क्वेश्चन किया वो बीघा में है, लेकिन अभी आपको हम सूत्र दे रहे हैं धूर का। तो धूर का जब सूत्र देंगे तो बीघा में भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको कोई बता दिया कि आपको कोई भी जमीन को डिसमिल में चेंज करना है, तो धूर गुना लग्गी स्क्वायर, धूर गुना लग्गी स्क्वायर कीजिएगा और भगा दीजिएगा 193.6 से, जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा डिसमिल। अब देखिए, आपने यहां पर क्वेश्चन किया बीघा को डिसमिल में चेंज करने का, लेकिन आपको हमने जो सूत्र दिया वो धूर का दिया। तो आपको यहां क्या करना है, जब भी बीघा में देगा तो आपको यहां पर धूर में इसको चेंज कर लेना है। 400 को मल्टीप्लाई करना है लग्गी स्क्वायर के साथ, यानी कितना हाथ का लग्गी वहां पर चलता है, और फिर भाग देना 193.6 से, वो डिसमिल में आएगा, ठीक है। अब चलिए, अगर डिसमिल में किसी के पास जमीन है और उसको धूर में चेंज करना है कि मेरे पास चलिए 20 डिसमिल जमीन है, तो कितना धूर होगा हमको बता दीजिए। तो आपको क्या करना है, डिसमिल को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 193.6 से मल्टीप्लाई करना है और भागा दे देना है लग्गी स्क्वायर से, वो होगा धूर, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट सूत्र हमने दोस्तों आपको बताया इस वीडियो पर। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट पर पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई हमने तुरंत आपको देंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।